आज हमारा सौभाग्य है कि संत हमारे द्वार पर पधारे हैं। हमारा उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे आचरण के लिए हम आप विद्यालयों में जा जाकर शुद्ध प्रेरणा दे रहे हैं बच्चों को। आपका विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अतिथि देवो भव। उस रस्म के तहत महाराज श्री का हमारे पूरे विद्यालय परिवार की ओर से अभिनंदन, स्वागत किया जा रहा है। गुरुदेव का साल उठाकर जो अभिनंदन करें। श्रद्धेय महाराज श्री संतोष सागर जी, उनकी मंडली के तमाम साथियों, विद्वान स्टाफ साथियों, प्यारे छात्रों और छात्राओं, बड़ा हर्ष का विषय है। हमारा विद्यालय आपकी चरण रज से कृतार्थ हो गया है। एक बार जोरदार तालियां बजा के महाराज श्री और उनकी मंडली का स्वागत, अभिनंदन कीजिए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, सरस्वती माता की जय, भारत माता की जय। परम पिता परमात्मा को नमन, माँ शारदा, माँ सरस्वती को नमन। हम सब के मध्य विराजमान परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन। हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय, तमाम विद्वान शिक्षक गणों को नमन। और हम सब के सामने आप नन्हे मुन्ने बालक जो राष्ट्र का भविष्य हैं, आप सबको नमन। आपके सामने जो एक संत विराजमान है बहुत ही सुंदर स्वरूप में, आप परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज है। राजस्थान के ही हैं, बीकानेर जिले में श्री डूंगरगढ़ में आपका जन्म हुआ है। बड़े विद्वान संत हैं, देश भर में 250-300 आपने कथाएं करी है। और सौभाग्य से 7 वर्ष पूर्व आपके इसी लुहारी कल्ला गांव में भी आपकी नानी बाई के मारे की कथा हो चुकी है। जब यहाँ पर गौशाला की स्थापना हुई थी तो गौ माता के सहयोग के लिए आपकी प्रेरणा से 70 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई थी। तो तालियां बजाकर स्वागत करें पूज्य महाराज श्री का। अभी आप सारी कथाएं छोड़कर एक यात्रा कर रहे हैं, राजस्थान के 33 जिलों की सनातन धर्म यात्रा। इस यात्रा का उद्देश्य है कि राष्ट्र में हमारे राजस्थान के बच्चों को संस्कारित करना, उनको सद्विचार देना, उनके जीवन को सुंदर बनाना। तो 33 जिलों की यात्रा में 13 जिलों की यात्रा हो चुकी है और 14वां जिला जो है वो बूंदी आपके पास में है। बूंदी में 13 तारीख से आपका कार्यक्रम शुरू होगा, जहां पर नित्य यज्ञ होता है, श्रीमद् भागवत कथा होती है। और सबसे मुख्य जो कार्यक्रम आपका है, आपका उद्देश्य ये कि स्कूलों में जाकर बच्चों को प्रेरणा दी जाए कि आज के युग में बच्चे जिस तरह से पढ़ लिख कर चिंता में आ रहे हैं, नौकरी पैसा प्राप्त करके भी, क्योंकि लुहारी कल्ला तो ऐसा गांव है जहां पर सैकड़ों की संख्या में शिक्षक हैं, फौजी हैं, हर तरह के बड़े बड़े पदों पर आपके गांव के लोग हैं। तो पढ़ लिख कर हम अधिकारी बन जाते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन जीवन में शांति नहीं है। आप पढ़ते हैं, बच्चे हैं, आप सब न्यूज भी देखते हैं टीवी मोबाइल में। तो आजकल छोटे छोटे युवा 10-12वीं क्लास पढ़कर जब कोटा में कुछ बनने के लिए जाते हैं तो वहां पर आत्महत्याएं कर लेते हैं। तो ये समस्याएं जीवन में क्यों आ रही है? इस समस्या से आप जैसे युवाओं को निकालने के लिए आपने सनातन धर्म यात्रा शुरू की है। 13 जिलों में 62,000 युवाओं को आप अपने प्रेरणादायी प्रवचनों से लाभान्वित कर चुके हैं और सबको निःशुल्क गीता प्रदान करते हैं। और आज आपका सौभाग्य है कि इस यात्रा में पहली बार महाराज श्री छोटे गांव में आए हैं, क्योंकि पूरी यात्रा में महानगरों में आपके कार्यक्रम हुए, जिला मुख्यालय पे कार्यक्रम हुए हैं। ये 5 दिन का एक वक्त था, तो लुहारी कल्ला एक भक्त परायण गांव है, धर्मपरायण गांव है, तो यहाँ पर आपने 3 दिन का कार्यक्रम किया। और पहला सरकारी विद्यालय है, हालांकि सरकारी उपक्रमों में तो कार्यक्रम हुए हैं, मेडिकल कॉलेज जो सरकारी होता है उसमें हुए हैं, नर्सिंग कॉलेज चुरू का वो भी सरकारी, वहां पर भी हुए, लेकिन बच्चों के स्कूल में सरकारी विद्यालय में पहली बार इनका आगमन हुआ है। तो ये आप सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारी लुहारी कल्ला गांव में सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं सीधे परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज से निवेदन करूंगा कि हमारे राष्ट्र का जो भविष्य, ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो बैठे हैं, उन सबको अपने प्रेरणादायी प्रवचनों से लाभान्वित करें। पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। जन्मांतराळं
मूर्धस्य युतन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययाधिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की। आगे से कम, पीछे से आवाज ज्यादा आ रही है। छोटे वाले बच्चों में जोश ज्यादा है? वो खाना तो आप ज्यादा खाते हो, जोश उनमें ज्यादा है। बोले सनातन धर्म की। हाँ, बस इतना ही। तो सभी आदरणीय शिक्षकगण और नन्हे मुन्ने सभी बालक, आप सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। बड़ा ही परम 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 सौभाग्य है कि मुझे 8 साल के बाद पुनः लोहारी कला में आने का मौका मिला है। आज से 8 साल पहले यहाँ पर आने का मुझे अवसर मिला था और 8 साल के बाद एकाएक, कोई कार्यक्रम नहीं था, पर कैसे कृपा बन गई मुझे भी नहीं मालूम। और आज तीसरा दिन है हमें लोहारी में। तो लोहारी के साथ में पुरानी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। और 8 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो गौशाला में खूब सारे लोग इकट्ठे हुए, बहुत बड़ा एक मेला लगा था। तो इस जो बच्चे बैठे हैं ये तो सब बहुत छोटे छोटे होंगे आप तो, जब मैं 8 साल पहले यहाँ आकर गया था। तो आज पुनः आप सब लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। 9th के स्टूडेंट कौन कौन है? हाथ ऊपर करें। वाह। 10th के और 11th के भी है क्या? 12th के कौन कौन से हैं? 11th 12th के हाथ ऊपर करें। अच्छा, बहुत सुंदर। आज थोड़ी देर हम और आप मिलकर के कुछ ऐसी चर्चा करें जिससे आपका जीवन आसान हो जाए, आपकी पढ़ाई आसान हो जाए और आप अपने जीवन में जो भी सफलता, जो भी अचीवमेंट चाहते हैं वो आपको बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाए। तो मैं आप सब लोगों से ये पूछना चाहता हूं, क्या आप सब लोग अपने अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं? कौन बोला? तो ज्यादा सफल होना चाहता है क्या? है? तो अपने अपने जीवन में कौन कौन सफल होना चाहता है? हाथ ऊपर करें। सब? अच्छा, सब लोग सफल हो जाएंगे? हैं? सब लोग सफल हो जाएंगे कि कोई कोई होगा? बोलो ना। सारे लोग सफल हो जाएंगे, कोई कोई होगा? कोई कोई होगा ना। सारे लोग सफल नहीं होते। और जो सफल होते हैं उनके अंदर में क्या क्वालिटी होती है, या सफल होने के लिए हमको क्या करना है? सारे के सारे लोग सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, देखो, एक आदमी होता है लीडरशिप करने वाला और एक आदमी होता है उस लीडर के नीचे काम करने वाला। एक आदमी होता है भीड़ में चलने वाला और एक आदमी होता है भीड़ से आगे चलने वाला। तो आप कौन सा बनना चाहते हैं? भीड़ से आगे चलने वाला, लीडरशिप करने वाला, नेतृत्व करने वाला। तो उसके लिए क्या क्वालिटी आपको अर्जित करनी पड़ेगी? आपको क्या करना पड़ेगा? आज मैं चाहूं या प्रिंसिपल सर चाहें कि हम
फिर से पढ़ाई शुरू करे, ये कर ले, वो कर ले, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, क्या पॉसिबल है? क्या अब पॉसिबल नहीं है, बहुत कम चांस हो गए अब। पर आप पास में अभी पूरा पूरा चांस है। अभी से आप एक लक्ष्य, एक टारगेट निर्धारित करें कि हमें ये बनना है, एक गोल सेट करना है कि हमें ये बनना है, और उसको बनने के पीछे जितने आयाम हैं, जितनी कोशिशें हैं, यानी कि अगर सफल होना है, देखो स्कूल में सारे बच्चे आते हैं, अच्छा टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो टीचर्स भेदभाव करते हैं क्या? बोर्ड पर एक जैसा पढ़ाते हैं ना सबको? बोलो यस या नो? एक जैसा पढ़ाते हैं। फिर भी 90% बच्चे मध्यम स्थिति में रह जाते हैं, कई फेल हो जाते हैं, कई सफल नहीं होते। 5-10% बच्चे ऐसे होते हैं जो सफल हो जाते हैं, तो अपने गोल को, अपने अचीवमेंट को प्राप्त कर लेते हैं। तो गुरुजन तो कोई भेदभाव नहीं करते, भेदभाव हम ही अपने आप के साथ में करते हैं। एक आदमी का तो इंटरेस्ट है, बता दूं आज के बच्चों का इंटरेस्ट ज्यादा किस में है? बताऊंगी, रहने दो है? अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, आप विद्या मंदिर में बैठे हो, कोई झूठ नहीं बोलेगा, आप में से पर्सनल मोबाइल किस किस के पास है? झूठ नहीं बोलना भैया, एकदम ईमानदारी से। ईमानदारी ही पहला गुण है, सत्यता ही आपके अंदर सफलता का पहला गुण है। आज अगर आपके अंदर में सच बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है तो आप ये समझना कि आप असफलता के मार्ग पर हो। आज अगर आपके अंदर में सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो निश्चित मान लेना, आप मेरी बात को स्वीकार कर लेना, आप जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। सफलता का पहला सूत्र ही सत्य है कि हमारे जीवन में इतनी हिम्मत हो, इतनी निडरता हो कि हम सच बोले। तो मैं दोबारा क्वेश्चन करता हूं, जिसके पास है वो सच बोले। इसमें कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, पर्सनल मोबाइल रखना कोई गलत बात नहीं है, आप इसको गलत दिशा में मत ले जाना। तो मैं दोबारा क्वेश्चन करता हूं, पर्सनल मोबाइल किस किस के पास है? वाह, 4-5 शेरों के हाथ खड़े हुए हैं। संकोच नहीं करना, इसमें कोई बड़ी बुरी बात नहीं, हाथ ऊपर करो ईमानदारी से। किस किस के पास है? हाँ, तो ये आगे जो भैया व्हाइट शर्ट, आप खड़े हो जाए, थोड़े से आप खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ, हंसो मत भाई। देखो इनके लिए ताली बजाओ पहले, इनकी हिम्मत के लिए ताली बजाओ। इन्होंने सच बोला है कि हाँ मेरे पास में पर्सनल मोबाइल है। सर आपकी उम्र क्या हो गई? 17.5 साल आपकी आयु है। आप मोबाइल से क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, फिर क्यों रखा है? ऑनलाइन क्लास है। अच्छा ये भी एक बहुत बढ़िया अवसर आ गया बच्चों के लिए, ऑनलाइन क्लास वाला। अब तो ऑनलाइन क्लास नहीं है, तो आपको वो मोबाइल अपने मम्मी पापा को हैंड ओवर कर देना चाहिए। किस लिए? तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। आपका नाम क्या है? मनीष की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझ सकता हूं, फिर भी मनीष की हिम्मत देखो 17 साल की उम्र में मनीष की कुछ मजबूरियां मैं समझ सकता हूं। 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में अगर आपके पास में पर्सनल मोबाइल है और वो भी एंड्रॉइड है, तो वो आपके लिए सबसे बड़ा शत्रु है। ये कैंसर से भी बड़ी बीमारी है, इसकी आवश्यकता अभी आपको नहीं है, मोबाइल की बिल्कुल भी नहीं है। मोबाइल की आवश्यकता में फिर भी अगर किसी के मोबाइल में फेसबुक, इंस्टाग्राम और आजकल तो वो तरह तरह के वीडियो, अगर ऐसी चीजें आपके मोबाइल में हैं तो आप ये समझ लो। बैठो मनीष, आप बैठो, बहुत ताली बजाओ मनीष के लिए एक बार। बहुत सीधा सा सरल सा जवाब मनीष ने दिया। तो आपके जीवन में ये कैंसर है। तो 5-7 बच्चों ने जो पर्सनल मोबाइल के लिए हाथ ऊपर किया, अब जो बच्चे और बैठे हैं, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मम्मी का मोबाइल कौन कौन चलाता है? हाथ ऊपर कर दो ईमानदारी से। अच्छा लड़कियां बिल्कुल नहीं चलाती मम्मी का मोबाइल है? अरे बाप रे, इतनी झूठी लड़कियां। पापा का चलाती हो क्या?
अच्छा एक ही बात, अरे पापा मम्मी का मोबाइल कौन कौन चलाते हैं, हाथ ऊपर करो जरा। सब चलाते हो ना, तो हाथ ऊपर क्यों नहीं कर रहे हो? चलो कोई नहीं, नीचे करो नीचे करो, अच्छा नीचे कर लो, कोई नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप मोबाइल चलाए या न चलाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ेगा क्या मुझे? पर मैं आपको इसलिए कर रहा हूं, अगर मुझे पर्सनली कोई ये क्वेश्चन करे ना, कोई मुझे पर्सनली ये पूछे कि आपका सबसे ज्यादा प्यार किससे है, आप किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो मेरा हर जगह पर एक ही जवाब है, मेरा सबसे ज्यादा प्यार मेरे राष्ट्र के बच्चों से है। मैं आप सबसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। और बस 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 एनर्जी बहुत है आप लोगों में। ताली सिर्फ 3 ही बार होती है, 1 2 3, बस इतना ही होता है। इससे ज्यादा बता रहे हो तो फिर आप क्या हो जाते हो पता है ना? हाँ समझ गए बच्चे? हाँ इससे ज्यादा ताली नहीं, तो 3 ही बार ताली बजानी चाहिए। तो मेरा उससे कोई फायदा नहीं है, फायदा इसमें आपका ही है। अगर सफल होना है तो इसके लिए मैं कुछ सूत्र आपको दे रहा हूं, आप इसको याद कर लेना और अपनी डायरी में नोट कर लेना। सफलता का पहला सूत्र, इंटरेस्ट। जो काम आप कर रहे हो क्या आपका उसमें इंटरेस्ट है? आप यहां पढ़ने के लिए आते हो, पढ़ाई में इंटरेस्ट है आपका? हाथ ऊपर करो, किस किस का है? देखो कितने फटाफट हाथ ऊपर किए, देखो। हे भगवान, इंटरेस्ट है ना पढ़ाई में आपका? अब एक बात ईमानदारी से, जितनी ईमानदारी से ये बात बताई है उतनी ईमानदारी से मेरे को दूसरी बात भी बताना। जब आप किताब खोल करके बैठते हो तो आपको मोबाइल याद आता है? आता होगा। कार्टून्स, यार दोस्त याद आते हैं ना? और कई बार तो ऐसा भी होता है कि यहाँ किताब है, यहाँ मम्मी का मोबाइल है, मन करता है कि 10 मिनट वीडियो देख लें, और उस 10 मिनट में 1 घंटा चला जाता है। यस या नो? 10 मिनट के लिए मोबाइल लिया और चला कितना गया? 1 घंटा। और फिर क्या करते हो? बोले आज की पढ़ाई हो गई, अब कल पढ़ेंगे। यानी कि आप सफलता से बहुत ज्यादा दूर है। हमारे सनातन धर्म में जीवन को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला भाग है जन्म से 25 वर्ष तक, यानी गोल्डन पीरियड, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम है ये आपका 25 वर्ष। अगर इन 25 वर्ष की रिस्पेक्ट आपने कर ली, कदर आपने कर ली, तो आगे के 75 वर्ष आपके बहुत सुखी होंगे, बहुत आनंदित होंगे। और अभी पढ़ाई के समय में, अगर अभी पढ़ाई के समय में आपका ध्यान मोबाइल में, फैशन में और व्यसन में है, तो फिर आप ये समझ लेना कि आप अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। कई मेरे बड़े बच्चे पीछे बैठे हैं, आजकल बच्चों में एक ट्रेंड चला है, साइड की कटिंग होती है, देखा है ना आपने? एक साइड की, एक साइड ऐसे भारी और एक साइड में पूरा कटाया हुआ, जैसे कोई बकरी खेत में चर गई हो। हाँ, और 3 जगह से फटी हुई पैंट। और कई कई लड़के तो 15-15, 20-20 साल के मैंने ऐसे भी देखे हैं, पैंट भी ऐसे पहन के आते, पूरी चड्डी दिखाई देती है ऐसे। हाँ, वो पूरे दिन ऐसे करते रहते हैं। अब जिनसे अपनी पैंट नहीं सम रही हो, वो क्या करेंगे? वो राष्ट्र के लिए क्या करेंगे? तो ये मोबाइल, ये अटपटी कटिंगे, 3 जगह से फटी पैंटे, ये नॉर्मल चीजें नहीं है। ये आपके माइंड को डाइवर्ट करती है, ये आपके सफलता में कहीं ना कहीं घातक है। सफल होने वाले व्यक्तियों के लक्षण ये नहीं होते हैं, उनको कपड़ों से, कटिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। कपड़ों को, कटिंग को कौन देखता है? देखा जाता है आदमी जब बड़ा हो जाता है। हमारे बीकानेर में एक बार एक कलेक्टर आई थी, आपके यहाँ पर आई होगी कि नहीं आई होगी मुझे नहीं पता, आरती डोगरे, नाम सुना होगा, देखा होगा किसी ने।
3.5 फीट हाइट है उनकी। कितनी हाइट है? इतनी सी, टेबल जितनी ऊंचाई है उनकी। ये ऊंचाई मायने नहीं रखती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो 3.5 फीट की लेडीज जहां पर आती है ना, तो वहां बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अफसर खड़े हो जाते हैं अपनी सीट को छोड़ करके। उसको ऊंचाई कहते हैं। आपका रंग कैसा है, आपकी ब्यूटी कैसी है, आपके बाल, आपके कपड़े कैसे हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपके अंदर योग्यता कितनी है, आपके अंदर में शिक्षा कितनी, आपके अंदर में ज्ञान कितना, आपका पद कैसा है। तो ये सारी चीजें मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, उसको सही सही जवाब देना। आपके घर में 4-5 वर्ष के बच्चे हैं, 3 वर्ष के, 4 वर्ष के, 5 वर्ष के, तो प्लास्टिक का जो 5 रुपए का खिलौना होता है, छोटे बच्चे उन खिलौनों को देख करके रोते हैं, मम्मी पापा से कहते हैं पापा ये खिलौना मुझे दिलाइए। और वो 5 रुपए का खिलौना मम्मी पापा को पता है बेकार की चीज है, बच्चा रोता है तो दिलाना पड़ता है। अब वो 5 रुपए का खिलौना जब उस बच्चे को मिल जाए, 3-4-5 साल के बच्चे को, वो राजी हो जाता है कि नहीं हो जाता? बड़ा खुश हो जाता है। उस बच्चे को ये लगता है कि मानो मुझे दुनिया की पूरी खुशी मिल गई, इतनी उसकी आंखों में चमक आती है। अच्छा, वही 5 रुपए का खिलौना जो छोटा बच्चा खेलता है, आप लोगों को दे तो आप खेलेंगे? क्यों? आप भी तो कभी बच्चे थे, कभी आप भी तो रोए होंगे। आज आप क्यों नहीं खेलते उससे? बोलो, ये फर्क कहां पड़ गया? कुछ तो जवाब दो। हैं? आप बताओ बेटा, आप में से तू बता, कोई बताएगा इसका बात जवाब? आज फर्क कहां पड़ गया? बुद्धि में। अब हम थोड़े से मैच्योर हो गए, थोड़े समझदार हो गए। अब हमें ये समझ में आ गया कि यार बेकार की चीज है, 5 रुपए का खिलौना, मैं बड़ा हो गया, मैं क्या करूंगा, मेरे काम की थोड़ी है। अब मैच्योरिटी तो हमारे अंदर आई है, पर कितनी आई? अब हम ये देखते हैं कि बढ़िया सी कटिंग हो जाए, बढ़िया से कपड़े मिल जाए, मम्मी का मोबाइल मिल जाए, तो बस जो कंडीशन उस बच्चे की है वही कंडीशन अभी हमारी भी है। यानी कि अभी तक हमारे अंदर में मैच्योरिटी आई है, पर वो पूरी नहीं आई है। जिस दिन आपने अपनी किताबों का महत्व समझ लिया, आपने अपने समय का महत्व समझ लिया, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफल होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो पहली चीज क्या है? बोलो, इंटरेस्ट। आप सबके घर में टीवी है? आपकी मम्मी टीवी देखती है? नहीं देखती? किसी किसी की देखती है, किसी किसी की नहीं देखती। आपने मम्मी को कभी टीवी देखते हुए देखा है क्या? जब वो टीवी में जो हीरोइन होती है ना, नाटिका, वो नाटक आता है तो मम्मी एकदम उसमें खो जाती है, डूब जाती है। वो धारावाहिक में जो नाटिका है वो रोती है तो मम्मी भी रोती है, वो उदास होती है तो मम्मी भी उदास होती है, वो हंसती है तो मम्मी भी हंसती है। इतना मम्मी उसमें नाटक में खो जाती है। और उस समय अगर पापा बीच में आ जावे तो मम्मी रिमोट दे मारे कि बीच में कहां से आगे, मेरा पूरा नाटक खराब कर दिया है। क्यों? क्योंकि मम्मी का उसमें क्या है? उस नाटक में, धारावाहिक में इंटरेस्ट है। उस बीच में अगर कोई भी आता है तो अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। तो पहली चीज क्या है? इंटरेस्ट है। अच्छा, एक दूसरी कहानी और सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। पहली गुब्बारे वाली कहानी याद है ना आपको? उसको रिपीट करते रहना कि आपकी उड़ान में आपके अंदर में क्या होनी चाहिए? हवा होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए। दूसरी कहानी सुनो। एक गांव में एक हाथी, एक घोड़ा, एक मछली और एक बंदर, ये चारों मित्र थे। और इन चारों में एक कंपटीशन हुआ, हाथी, घोड़ा, बंदर और मछली। इनमें कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा हुई कि पेड़ पर चढ़ना है। अब बताओ कौन जीता होगा? है? इसका मतलब हाथी हार गया। तो हाथी को उदास हो जाना चाहिए, मायूस हो जाना चाहिए। अगर यही कंपटीशन थोड़ा सा बदल दिया जाए कि पानी में तैरना है, कौन जीतेगा?
हाथी तो फिर भी हार गया। तो हाथी क्या करे बेचारा? हाथी को उदास हो जाना चाहिए? हाथी को उदास होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि जो हाथी कर सकता है क्या वो बंदर कर सकता है? जो हाथी कर सकता है क्या वो घोड़ा कर सकता है? मछली कर सकती है? तो दूसरा सिद्धांत क्या है सफलता का? टैलेंट। क्या है? पहली चीज क्या है? इंटरेस्ट। दूसरी चीज क्या है? टैलेंट। यानी कि इस प्रांगण में जितने बच्चे बैठे हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूं आप सबके अंदर में कुछ न कुछ टैलेंट है। किसी के अंदर हाथी का टैलेंट है, किसी के अंदर बंदर का, किसी के अंदर घोड़े का। कोई दौड़ में सफल हो सकता है, कोई कुश्ती में सफल हो सकता है, कोई पढ़ने लिखने में सफल हो सकता है, कोई कलाकारी में सफल हो सकता है। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो देखा देखी न करें, प्रतिस्पर्धा में नहीं बने कि इसको डॉक्टर बनना है तो मुझे भी डॉक्टर बनना, ये टीचर बनना है तो मुझे भी टीचर बनना। ऐसा मत करना। ऐसा करोगे तो आप अपने आप के साथ में धोखा करोगे। आप सबसे पहले अपने आप में ये खोज करिए कि आपके अंदर में सबसे बड़ी योग्यता क्या है, आपके अंदर का टैलेंट क्या है। ऐसा कौन सा काम है जो आपसे अच्छा, आपसे बढ़िया कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो दूसरी चीज क्या है? टैलेंट। तो जिसके अंदर इंटरेस्ट हो और अपना टैलेंट पता चल जाए तो एक तीसरी चीज अपने आप जागृत हो जाती है, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उसको हम कहते हैं ट्रस्ट। क्या कहते हैं? विश्वास, आत्मविश्वास जागृत होगा जिस दिन आपको अपना टैलेंट मालूम पड़ेगा, जिस दिन आपको अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट जग जाएगा। तो आप सब लोग खूब खूब मेहनत करें, खूब खूब पढ़ाई करें। संसार में आपके 4 मित्र हैं। कितने मित्र हैं? 4 मित्र कौन कौन है बताऊं कि रहने दूं? याद रखेंगे। सबसे पहला मित्र आपका खुद का ज्ञान। क्या है? आपका खुद का नॉलेज। ये कौन है? आपका सबसे सच्चा मित्र आपका ज्ञान है। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान और नॉलेज अर्जित करने की। दूसरे आपका मित्र हैं आपकी मम्मी, तीसरे आपके मित्र हैं आपके पापा, और चौथे आपके मित्र हैं आपके गुरु। ये जो कहेंगे उनमें सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई छुपी होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी अच्छाई छुपी होगी। तो कभी भी ज्ञान का, पुस्तकों का अनादर न करें। किताबों से ही हम सब कुछ सीखते हैं। कई बार देखने को मिलता है बच्चे यहाँ से स्कूल से घर जाते हैं और स्कूल को बैग को ऐसे फेंकते हैं मानो उसका शत्रु हो। ये सबसे बड़ा अपराध है। आप किताबें ही आपको ज्ञानी बनाती हैं, तो आप जितना अपना ख्याल रखते हैं उससे ज्यादा आप अपनी किताबों का आदर सम्मान करें, उससे ज्यादा मान सम्मान करें। तो अपनी किताबों को संभालें, मम्मी पापा का आदर करें और गुरुजनों का आदर करें। और अब एक लास्ट और अंतिम बात, क्योंकि मेरे पास में ज्यादा समय नहीं है, तो सफलता में एक और बाधा है, सबसे बड़ी बाधा। मैं अभी यहां बैठा बैठा आप सबके चेहरे देख करके बता सकता हूं, मुझे लास्ट तक दिखाई दे रहा है। आप सबके चेहरे देख करके बता सकता हूं कि अपने जीवन में कौन कौन सफल होने वाला है और कौन कौन मजदूरी करने वाला है। आप सबके फेस रीडिंग से मैं बता सकता हूं, मुझे पता पड़ रहा है। आपके चेहरे का ओज, आपकी गंभीरता, आपकी आंखें मुझे ये बता रही है कि हाँ, ये बच्चा अपने जीवन में सफल होगा और भविष्य में किसी बहुत ऊंचे पद पर मुझे ये बच्चा मिलेगा। और मुझे ऐसे भी बच्चे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो अपने जीवन में कुछ नहीं करेंगे, केवल 16 घंटे की मजदूरी करेंगे, 1500 रुपए में कोई ना कोई वो वर्क करेंगे, नौकरी करेंगे, वो उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ पाएंगे। मैं यहां से बैठे बैठे रीडिंग कर रहा हूं। तो सफलता की एक सबसे बड़ी बाधा है। श्री कृष्ण ने आज से 5000 वर्ष पूर्व अपने मित्र अर्जुन को एक बात कही। आज वो बात ग्रंथों में है। उस ग्रंथ का क्या नाम आपको पता है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, श्रीमद् भगवत गीता। क्या है?
कौन कौन जानते हैं इसके बारे में? गीता के बारे में कौन कौन जानते हैं? कोई नहीं जानता। ये पुस्तक आपने कभी देखी है? आपके घर है? किस किस के घर है? ऊपर हाथ करो। आप सबके घरों में होगी, आपने देखा नहीं होगा कभी। इस क्या क्या नाम है? श्रीमद् भगवत गीता। ये किसने कही? श्री कृष्ण ने कही। और किसको कही? अर्जुन को कही। आपको पता है हमारे भारत में ये सबसे अमूल्य धरोहर है, और आज दुनिया के 128 देशों में टॉप मोस्ट जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, सब में एक किताब, इटालियन, फ्रांसीसी, चाइनीज, हर एक भाषा में एक ग्रंथ पढ़ाया जाता है जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। इस गीता में श्री कृष्ण ने लिखा, संशय आत्मा विनश्यति ही, यानी कि श्री कृष्ण कहते हैं जिस व्यक्ति के मन में अपने आप को लेकर, अपने काम को लेकर के संशय होता है, डाउट होता है, वो जिंदगी में असफल होता है। इसलिए सबसे पहली चीज है अपने संशय को भगाएं कि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। एक ही बात होनी चाहिए, मैं कर सकता हूं। जो अचीवमेंट, जो गोल मैंने लिया है, मैं उसको सफल प्राप्त कर सकता हूं। एक लक्ष्य बनाइए, और लक्ष्य भी कैसा बनाना चाहिए? अभी से अगर आपने लक्ष्य बना लिया ना कि मुझे टीचर बनना है, अभी से आपने लक्ष्य बना लिया ना कि मुझे ये बनना है, तो लक्ष्य छोटा हो जाएगा आपका। हमारे गुरुदेव हमेशा कहते थे कि लक्ष्य बनाना चाहिए आसमान को। किसको बनाना चाहिए? तो पेड़ की जितनी ऊंचाई तो मिल ही जाएगी। अगर आप आईएएस की, आरएस की तैयारी करते हो तो टीचर की नौकरी तो आपको निश्चित ही मिल जाएगी, कोई टेंशन ही नहीं है। पर आप तैयारी ही टीचर की कर रहे हो तो उसमें संशय है कि आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आप तैयारी बड़ी करें, लक्ष्य बड़ा करें, तो पेड़ की जितनी ऊंचाई आपको मिल जाएगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अपने अध्ययन के प्रति, अपने गुरु के प्रति आपका श्रद्धा भाव होना चाहिए। और अब एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मेरा है, ये आपका परीक्षण है कि आपकी पढ़ाई कैसी है, और आप कितने पढ़ रहे हैं, और आपका आईक्यू लेवल कितना है, आपकी बुद्धि कितनी है। और जो सबसे पहले जवाब देगा उसको मैं इनाम दूंगा भाई। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक लास्ट एंड फाइनल, जवाब देंगे आप? हैं? जो फटाफट जवाब देगा, पहले जोर से देना जवाब, ताकि तब पता पड़ जाए किसने पहले जवाब दिया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि 10 लाख का चेक भरना हो तो उसमें कितना जीरो लगेगा? फटाफट बताओ। ऊपर हाथ करो, 5 वाले कौन कौन है? अरे वाह, शाबाश। 7 जीरो लगते हैं। कितने लगते हैं? हाथ ऊपर करो 7 वाले। अब तो बता दो कितने जीरो लगते हैं। कितने जीरो लगते हैं? तो 5 वालों ने तो 10 लाख का नुकसान कर दिया ना। कितने जीरो लगते हैं? 6 जीरो लगते हैं। और उन 6 जीरो के आगे अगर वो 1 1 हटा दिया जाए तो उन 6 जीरो की वैल्यू है क्या? कोई वैल्यू नहीं है। वैसे ही आपके जीवन में आप कितनी शिक्षा, कितना ज्ञान ले रहे हो, जब तक आपके अंदर में संस्कार नहीं है, विनम्रता नहीं है, संस्कृति का ज्ञान नहीं है, तब तक आपकी वैल्यू उन जीरो के जैसी है। इसलिए आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपके अंदर में क्या होना चाहिए? संस्कार होना चाहिए, बोलने का तरीका होना चाहिए, बैठने का तरीका होना चाहिए, खाने पीने का तरीका होना चाहिए, बड़े लोगों के सामने कैसे व्यवहार करते हैं, ये आपके पास में मैच्योरिटी, ये तरीका होना चाहिए। अगर ये चीजें आपके अंदर अभी से नहीं है तो आपकी वैल्यू जीरो के जैसी है, आपकी कोई वैल्यू है ही नहीं। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ में अपने को क्या डेवलप करना है? संस्कार, अच्छा बोलना, मीठा बोलना, सही बोलना, धीरे बोलना, कम बोलना,
और अपने बड़ों का सम्मान करना, अपने एजुकेशन का, अपने पढ़ाई का इज्जत करना, गुरुजनों का इज्जत करना। और ये सारी की सारी चीजें आपको कहां से सीखने को मिलेगी पता है? श्रीमद् भगवत गीता से। मैं आपको गारंटी देता हूं, जिस बच्चे ने इसको पढ़ लिया हो, जिस बच्चे ने इसको समझ लिया हो और इस भगवत गीता को जिसने याद कर लिया हो, दुनिया में उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं आपके जो सर हैं, ये बैठे हैं जिस कुर्सी पर, इस कुर्सी की कितनी टांगे हैं? हैं? अगर एक टांग निकाल दी जाए तो कुर्सी का क्या होगा? हैं? और सर हैं? सर भी गिर जाएंगे। आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो ये कुर्सी की जो 4 टांगे हैं ना, किसी भी आदमी को अगर खड़ा होना हो तो ये 4 टांगे चाहिए। अगर किसी को सफल होना हो तो ये 4 टांगे चाहिए। पहली टांग कौन सी है पता है? पहली टांग है बुद्धि बल। क्या है? आप नर्सरी से लेकर LLB, MBA, IIT, BA, B.Ed, CA करोगे तो आपके पास में क्या आएगा? बोलो ना, बुद्धि बढ़ेगी। तो पहली टांग क्या है? दूसरी है, आप युवा हैं, अच्छा खाएंगे, व्यायाम करेंगे, दौड़ भाग करेंगे तो क्या आएगा? बाहुबल, ताकत आएगी। तो पहली बुद्धि बल, दूसरा बाहुबल, और तीसरा जब आप किसी नौकरी पर, पद पर चले जाएंगे तो आपके पास में पैसा आएगा। खूब पैसा कमाना है, ईमानदारी से कमाना है। तो तीसरी टांग हो गई धन बल। पहली हो गई, दूसरी, तीसरी, और चौथी टांग क्या है? चौथी टांग है मनोबल। अगर आपके अंदर में डर है, भय है, आत्मविश्वास नहीं है, तो आपकी ये तीनों टांगे, जैसे एक टांग निकाल दी जाए तो बाकी कुर्सी बेकार हो जाती है ना, वैसे ही अगर आपके अंदर में मनोबल नहीं है तो ये धनबल, बुद्धिबल, ये आपका किसी काम का नहीं है। और ये सारे चारों के चारों बल का मैनेजमेंट किस में है? भगवत गीता में है। उस चेक के आगे जो एक है ना, उस एक की वैल्यू है गीता है। तो मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि आप गीता जी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। भारत की जितनी टॉप पर्सनैलिटीज हैं, आप उनको देखें, उनकी बायोग्राफी पढ़ें तो उनके जीवन में क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। आज के बाद पढ़ेंगे इसे। कौन कौन पढ़ेगा? ईमानदारी से जो पढ़े वो हाथ ऊपर करें, देखा देखी में हाथ ऊपर नहीं करें। पढ़ेंगे ना? अच्छा, आज मैं ये अगर आपको बुक गिफ्ट दे करके जाऊं तो कौन कौन लेगा? सब लेंगे। और फिर इसका क्या करोगे? ईमानदारी से बोलो, क्या करोगे? या फिर घर जाकर दादी से कहोगे, लो दादी जी क्या लेके आए हो? ऐसा तो नहीं करोगे? पढ़ोगे पक्का? मैंने इस किताब को मात्र 15 दिन में याद किया था। कितने दिन में? और हमें तो देखो, हम तो गुरुकुल में पढ़े थे, तो गुरुजी थे पढ़ाने वाले। तो आप इस पूरी संस्कृत में हैं और इसके अंदर में 700 श्लोक है। गीता में कितने श्लोक हैं? ये पूरी संस्कृत में है। आपको संस्कृत आती है? थोड़ी थोड़ी आती होगी। आप इसको पढ़ें, वरना अब जो मम्मी का मोबाइल है उसका आप सदुपयोग भी कर सकते हैं। एक ऑडियो चला करके गीता को सुन करके इसको याद, अच्छा याद हो या न हो, सबसे पहली चीज है इसके अंदर में श्री कृष्ण कौन है? कृष्ण कौन है? भगवान है, हमारे इष्ट देव हैं, हमारे आराध्य देव हैं, परम पिता हैं श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसमें जो संदेश दिया है, इस बात को हमें समझना है। यस या नो? सब पढ़ेंगे? तो फिर मुझे लुहारी वापस आना पड़ेगा। मैं 1 महीने बाद में, 1 मंथ बाद में वापस आऊंगा आपकी स्कूल में। सर आ सकता हूं ना सर? 1 महीने बाद में फिर आऊंगा और उस समय मैं आपसे ये बातें नहीं करूंगा, केवल गीता की बातें करूंगा कि आपने क्या क्या नॉलेज लिया है। आप तैयार है इसके लिए? तो 1 महीने बाद में आकर के मैं जो भी पूछूंगा बताएंगे गीता के बारे में? पढ़ लेंगे पक्का? चलो मैं आपको 1 नहीं 2 महीने देता हूं। मैं 2 महीने बाद आऊंगा, तब हम आपको सबको गीता के श्लोक मुझे याद करके सुनाने पड़ेंगे
और गीता के बारे में मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि किसने क्या कहा, इस बात का क्या मतलब है, आप बताएंगे मुझे। और अगर आपने इस चैलेंज को पूरा कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं आपके अंदर में एक ऐसी योग्यता, आपकी बुद्धि में, आपके नैतिक जीवन में ऐसी डेवलप हो जाएगी कि आपके समान कोई नहीं होगा। आपके अंदर ऐसे संस्कार आ जाएंगे, आपकी बुद्धि इतनी प्रखर हो जाएगी, आपका आत्मबल इतना तेज हो जाएगा कि आपके सामने कोई टिक नहीं सकेगा। तो आप पढ़ेंगे इसे। तो आज मैं आपको गिफ्ट देकर जाता हूं। 2 महीने के बाद हम फिर मिलेंगे और गीता के ऊपर हमारे सवाल जवाब होंगे। और आप देख रहे हो ना, ये कैमरा चल रहा है, आप सबके चेहरे इसमें रिकॉर्ड तो हो ही गए हैं। तो आपने क्या क्या कहा है मुझे सब पता है। तो 2 महीने बाद में फिर आपसे बात करेंगे। गीता को आप क्या करेंगे, और मैं वापस कब आऊंगा? हाँ, तो 2 महीने बाद हम किस पे चर्चा करेंगे? गीता पे चर्चा करेंगे। पक्का? प्रॉमिस? एक बार हाथ ऊपर करके बता दो। हाँ। इन लड़कियों की हालत क्या है बताऊं? चलो एक जोक और सुना देता हूं। एक स्कूल में सर ने कहा कि जो सबसे ज्यादा आलसी हैं वो हाथ ऊपर करें, मैं उसको साइकिल गिफ्ट करूंगा। तो किसी ने इतना हाथ ऊपर किया, किसी ने इतना हाथ ऊपर किया। एक कोई मेरे जैसा आलसी था, वो यूं बैठा था। तो सर ने पूछा क्या आपको साइकिल नहीं चाहिए? बोले सर साइकिल तो चाहिए पर हाथ ऊपर कौन करे। तो सर ने देखा कि ये सबसे बड़ा आलसी है। तो हमारी बच्चियों को गीता तो चाहिए पर हाथ ऊपर नहीं हो रहा है इनसे। तो आप सब गीता को पढ़ें। हम सब आप 2 महीने बाद मिलेंगे और गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। सनातन धर्म यात्रा में आप सबका स्वागत है। सनातन धर्म यात्रा राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा है, जिसमें 13 जिलों में पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज लगभग 62,000 बच्चों को निःशुल्क गीता प्रदान कर चुके हैं और उनके जीवन को सुंदर बनाने के लिए 40 मिनट का प्रवचन हर स्कूल में दिया है। आज सनातन धर्म यात्रा के अंतर्गत सनातन धर्म यात्रा एक छोटे से गाँव भीलवाड़ा जिले के जहाजपुरा तहसील के अंतर्गत लुहारी कल्ला में पहुंची है, जहां पर 3 दिन का एक वक्त था जिसको यहां पर गौशाला को समर्पित किया गया है और नानी बाई के मायरा का आयोजन हुआ। इसी संदर्भ में आज यहाँ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे हैं, जहाँ पर लगभग 250 बच्चों को निःशुल्क गीता प्रदान की गई है और बहुत सुंदर प्रवचन भाई श्री ने यहाँ पर दिया है। मैं यही कामना करता हूँ कि सनातन धर्म यात्रा का जो एक संकल्प है भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का, पूरे राजस्थान के 33 जिलों में 5 लाख बच्चों से मिला उनको निःशुल्क गीता प्रदान करना, और ये संकल्प आप सबके सहयोग से लगातार पूरा हो रहा है। और आज लुहारी कल्ला गांव में भी एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर सभी शिक्षकगणों ने और बच्चों ने भाई श्री का सम्मान किया है और श्रद्धा के साथ आपको नमन किया है, आपके कार्यक्रम का अभिनंदन किया है।